आप सभी लोगों का राना केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री। बीएससी सेकेंड ईयर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक जो पेपर है, उस ऑर्गेनिक पेपर में जो एल्कोहल है यानी सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। हालांकि पहली यूनिट को मैंने रोक दिया है, अब हम सेकेंड यूनिट से स्टार्ट करेंगे। जो सेकेंड यूनिट है वो आपकी एल्कोहल्स। कौन सी यूनिट है? एल्कोहल। तो आइए हम लोग सेकेंड यूनिट को ट्रीट कर रहे हैं। तो यूनिट सेकेंड बहुत कायदे से बात सुनिएगा, ठीक है? और कॉपी पेन निकाल लीजिए, साथ साथ में इसको नोट करते हुए रहिएगा, ठीक है? तो इसी क्रम में हम लोग आज यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। और यूनिट सेकेंड में हम लोग एल्कोहल्स को ले रहे हैं। किसको ले रहे हैं? एल्कोहल्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एल्कोहल होता क्या है। तो आपने इसको 12th क्लास में पढ़ रखा होगा। मैं हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाऊँगा आप लोगों को। तो आप लोग एल्कोहल, ये हेडिंग भी डाल लो और इसको चाहे हिंदी में भी ब्रैकेट में एल्कोहल लिख सकते हो, ठीक है? अब देखिए, एल्कोहल, जहाँ एल्कोहल सुनते हैं जैसे दिमाग में आता है एल्कोहल, तो सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए कि उसका क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह तो समझ में आ रहा ना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पहली चीज़ दिमाग में आनी चाहिए कि जैसे ही एल्कोहल वर्ड आए तो दिमाग में आना चाहिए उसका फंक्शनल ग्रुप। यानी हम एल्कोहल को कैसे पहचानते हैं भाई? कहीं भी कॉपी पे या बुक्स पर कहीं पर भी जब एल्कोहल कैसे हम पहचानते हैं? उसका OH ग्रुप देखते हैं। क्या देखते हैं? उसका OH ग्रुप, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं क्रियात्मक समूह। क्या कहते हैं इसको? क्रियात्मक समूह। टेंशन मत लीजिएगा, बहुत धीरे धीरे लेके चलेंगे इसको। क्रियात्मक समूह, ओके? तो ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल जैसे ही वर्ड आता है तो हम उसको कैसे पहचानते हैं, क्योंकि हम कॉपी पेन की बात करते हैं और कैसे इसको आइडेंटिफाई। तो उसको सबसे पहले तरीका है कि जैसे हमको OH ग्रुप दिखाई देता है हम समझ जाते हैं कि ये आपका एल्कोहल है, ओके? तो एल्कोहल का अगर आपसे कोई पूछे कि इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो तुरंत आप उसको आंसर दीजिएगा OH, यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें OH ग्रुप लगा होता है। क्लियर? तो OH वाले जो होते हैं समझ जाइए एल्कोहल होते हैं। तो इसका जो प्रीफिक्स में जाएगा हाइड्रोक्सी, प्राइमरी प्रीफिक्स में, और जो इसका जो सफिक्स बनेगा जिसको कहेंगे सेकेंडरी सफिक्स, क्लियर, वो आपका होगा ऑल। ये ध्यान रखिएगा कि एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, वो आपका है OH। इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, जब ये यानी कि प्राइमरी प्रीफिक्स में जब काम करता है, ये हम IUPAC का थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, तो इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो हाइड्रोक्सी है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है? इसका ऑल होता है। अगर हम इसकी IUPAC की बात करें, IUPAC, तो IUPAC होती है इसकी एल्केनॉल। क्योंकि कारण क्या है, अब हम बात करेंगे इसकी डेफिनीशन की। तो डेफिनीशन की अगर सीधे बात की जाए तो होता क्या है, देखिएगा कि हम लोग उठाते हैं एल्केन, और इस एल्केन से हाइड्रोजन को निकाल देते हैं और इसमें हम OH को ऐड कर देते हैं। इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल समझिएगा कि एल्केन लिया और एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, निकाल दिया, और इसमें एक OH जोड़ दिया, तब जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा आपका एल्कोहल। एल्कोहल क्या बन जाएगा? एल्कोहल। तो इसको थोड़ा रिएक्शन बेस देख लेते हैं कि ये रिएक्शन के तौर पर कैसे काम करेगा। जैसे आप कोई भी एल्केन का उठा लो, जैसे आपने उठा लिया मेथेन। क्या उठाया आपने? मेथेन उठा लिया। ये मेथेन, एक कार्बन 4 हाइड्रोजन, इसको क्या कहते हैं आप लोग? मेथेन। मेथेन, METHANE, मेथेन, ओके? क्या करिएगा, इसका कोई हाइड्रोजन, इस कार्बन के 4 हाइड्रोजन है, कोई एक हाइड्रोजन निकाल दीजिएगा। मान लो ये हाइड्रोजन आपने निकाल दिया और इसकी जगह आप क्या जोड़ दो? आप OH जोड़ दो। तो क्या बन जाएगा इस हिसाब से? ये आपका ये बन गया। ये क्या बन गया आपका? एल्कोहल। और ये आपका क्या था? मेथेन। ये है आपकी एल्केन। तो सिंपल हम बात करेंगे, ये इसको मैं बॉक्स में, ये अभी हम डेफिनेशन की भी बात करेंगे। तो एल्केन से हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया और OH को ऐड कर दिया, क्या बन गया आपका? एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। इसकी अगर रिएक्शन चाहें तो इस हिसाब से लिख सकते हैं कि ROH, क्लियर, सॉरी इसको ROH नहीं, RH, ओके? और ये आपकी एल्केन बोली जाती है,
क्या बोली जाती है, एल्केन बोली जाती है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, OH को ऐड कर देंगे, बन जाएगा आपका ROH, जिसको क्या कहेंगे, एल्कोहल। क्या कहेंगे, एल्कोहल कहेंगे। ओके, तो ये आपकी है एल्केन और ये है आपका एल्कोहल। थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैंने भी बताया था कि इसका जो IUPAC होता है वो होता है एल्केनॉल। कैसे होता है, रीजन इसका है कि हम लोग लिखते हैं एल्केन। ओके, एल्केन का ये जो लास्ट में आ रहा है एन, तो करेंगे क्या, हम लोग यहाँ का इसका ई हटा देते हैं और इसमें ऑल जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाएगा, ALKA, और ई को हटा दो, क्या लगा दो, सॉरी AKLAN, और ई को हटा दो, क्या लगा दो, ऑल, तो नाम क्या हो गया, एल्केनॉल। क्या हो गया आपका, एल्केनॉल। तो एक्चुअली ये जो एल्कोहल कंपाउंड ड्राइव होता है, बनता है, ये किससे बनता है, तो कहीं ना कहीं तो हम कहेंगे कि इट इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, यानी एल्केन से ये ड्राइव होता है, एल्केन से बनता है। तो एल्केन से क्या करते हैं, एल्केन को लीजिए, उसके हाइड्रोजन को निकालिए, उसमें OH को ऐड कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपका, एल्कोहल। अब बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन सब लोग लिख लीजिएगा कॉपी पे, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। लिखेंगे कि एल्कोहल्स आर कंपाउंड इन विच ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू सैचुरेटेड कार्बन एटम। तो इसका हिंदी क्या होगा कि एल्कोहल वे कंपाउंड्स होते हैं, लिख लो, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखूंगा, एल्कोहल्स या एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप, ऐसे लिख सकते हैं OH ग्रुप, या इसका नाम लिख लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप डायरेक्ट, DIRECT, डायरेक्ट, यानी एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड ग्रुप, सैचुरेटेड, SATURAT, सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा या अटैच होता है, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। तो एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है, यानी कहने का अर्थ हुआ कि ये आपका है OH, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, एल्कोहलिक, इसका अटैचमेंट किससे कर दो, कार्बन से। लेकिन ध्यान रखिएगा, लिखा है कि एल्कोहल बे कंपाउंड होते हैं, यानी बे यौगिक होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। सैचुरेटेड का अर्थ क्या होता है कि उसके वो कार्बन सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए। सैचुरेटेड का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो एल्केन यानी जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड जिसको एकल बंध कहते हैं, वो सारे कंपाउंड आपके सैचुरेटेड कहलाते हैं। डबल और ट्रिपल वाले क्या कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड। तो लिखा कि एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ये आपका कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप, इसको आप लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कहते हैं आप इसको, हाइड्रोक्सी, या इसको हाइड्रोक्सिल कहना सही रहेगा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया। और इसका डायरेक्ट अटैचमेंट किससे, इस वाले कार्बन एटम से। और ये कार्बन एटम कैसा होना चाहिए, लिखा है कि OH ग्रुप डायरेक्ट अटैच, यहाँ पे जो छूट गया है कि एल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। नहीं, सही लिखा है कि OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा कि अंग्रेजी लिख लेंगे, अटैच होता है या ज्वाइंट होता है, जो भी आप लिख पाएँ। तो कार्बन एटम से जुड़ा होता है। ये वाला कार्बन है, ये कैसा है, ये लिख लो यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन एटम। ओके, हिंदी क्या होगी इसकी, संतृप्त, संतृप्त कार्बन परमाणु। ओके, तो इस टाइप से ये हम एल्कोहल की डेफिनेशन, दोबारा एक बार हम फिर इसको रिवाइज करते हैं, समझ लीजिएगा। इजी है, आसान है, 12th में इसको आपने पढ़ रखा है। देखिएगा, इसको दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि एल्कोहल्स, जहाँ अल्कोहल की बात आती है तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि उसका सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्रियात्मक समूह क्या है, फंक्शनल ग्रुप OH। इसका जो प्राइमरी प्रीफिक्स है, आपने IUPAC कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो IUPAC का भी एक लेक्चर हम शूट कर देंगे। तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी होता है। इसका सेकेंडरी सफिक्स ऑल होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब इनके IUPAC नेम लिखे जाते हैं, एल्केनॉल,
ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, लास्ट में ऑल उच्चारण आता है, यानी लास्ट में क्या लगा होगा ऑल। इस ऑल को क्या कहते हैं, सफिक्स बोलते हैं। तो इसका सफिक्स क्या लगता है, ऑल, और आईयूपीएसी क्या होती है, एल्केनॉल। ओके, अब यहाँ पे मान लो कहीं 2 OH लगेंगे तो डाईऑल हो जाएगा, 3 OH लगे होंगे ट्राईऑल हो जाएगा, तो वो अलग बात करेंगे आईयूपीएसी की। अब बात आ रही है जैसे एल्केन आपने ले लिया, ओके, क्या ले लिया आपने, एल्केन ले लिया। इस एल्केन का क्या करेंगे, हाइड्रोजन हटा देंगे, OH जोड़ देंगे, अल्कोहल हो गया। इसको हमने रिएक्शन के टर्म में देख लिया कि जैसे मैंने आपका ले लिया था मेथेन, क्या ले लिया था, मेथेन। इस मेथेन से हमने हाइड्रोजन को हटा दिया, इसमें OH को ऐड कर दिया, क्या बन गया आपका, अल्कोहल बन गया। क्या बन गया, अल्कोहल। इसको रिएक्शन के बेस पर और देख लेते हैं, जैसे ये अगर आप एल्केन को ऐसा ना लिखो, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका जनरल फॉर्म क्या है, RH। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। R क्या होता है, एल्काइल ग्रुप। इसका फार्मूला तो सबको मालूम ही होगा, क्या होता है, CnH2n+1। आप यहाँ n की वैल्यू 1 रख दो, 1 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, CH3, और 2 रख दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, C2H5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, ये CnH2n+1, सही बोल रहे, यही है। तो आपका यहाँ 1 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, C1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, CH3, क्लियर, और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH4। ओके, तो एल्केन RH, हाइड्रोजन को निकाल दिया, OH ऐड कर दिया, बन गया अल्कोहल। इसको मैंने ऐसे भी लिख दिया। ओके, ये और बात एक ही है, दोबारा रिपीट हो गया। अब यहाँ पर मैं इसको बोलना ही चाह रहा था कि यहाँ से E निकल जाएगा और क्या लग जाएगा, ऑल लग जाएगा, तो एल्केन से क्या बन जाएगा आपका, एल्केनॉल। ये डेफिनेशन हो गई। तो सबसे पहले जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा अल्कोहल क्या होता है, तो चाहे आप पूरा यहाँ से लिख दें या सीधे डेफिनेशन की बात करें कि अल्कोहल वे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें, आप लोग नोट्स भी बना लें, ठीक है, आप डालें ऊपर अल्कोहल, क्लियर। ये थोड़ा सा आपको मैंने इंट्रोडक्शन यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ठीक, लिखना चाहें तो लिख लें, अदरवाइज डेफिनेशन अगर जो आप लिखें, जब इसका नोट्स बनाएं आप ओरिजिनल, तो लिखें अल्कोहल वे कंपाउंड होते हैं जिनमें OH ग्रुप डायरेक्ट सैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा होता है। तो ये OH ग्रुप हो गया, OH ग्रुप हो गया, और इसका डायरेक्ट अटैचमेंट किससे हो गया आपका, कार्बन एटम से। ओके, और ये कार्बन एटम कंडीशन यही है कि सैचुरेटेड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन एटम होना चाहिए। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन की, कि अल्कोहल का वर्गीकरण। ओके, तो हम इसको हेडिंग अंग्रेजी में, घबराइए मत, ठीक है, ऊपर हेडिंग डालीजिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का वर्गीकरण। चलिए भाई हिंदी में लिखे दे रहे हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण। ओके, अल्कोहल का वर्गीकरण। चलो भाई इंग्लिश भी लिख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, चलिए भाई, सबकी भावनाओं की कद्र करते हैं, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों की। तो अल्कोहल का वर्गीकरण, यहाँ पे लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम बताना आपको ये चाहेंगे कि जो अल्कोहल का वर्गीकरण हुआ है, सबसे पहले जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं OH ग्रुप की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो इसको जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो वो लिखना चाहें लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप। आप लोग जो मिक्स, हम तो मिक्स ही पढ़ा रहे हैं तो मिक्स ही लिखेंगे OH ग्रुप की संख्या के आधार पर अल्कोहल का वर्गीकरण या अल्कोहल का प्रकार, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें जो पहला क्लासिफिकेशन ले रहे हैं भैया लोगों, वो किसके आधार पर ले रहे हैं, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो इसमें हम सबसे पहले जो ले रहे हैं, क्लियर, पहला पार्ट चलो रोमन में डाल देते हैं, ये है आपका मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे, जिन लोगों ने इंटर में इसको पढ़ रखा है उनको बड़ा आसान लग रहा होगा कि अरे ये तो सब इंटर का ही है, बिल्कुल बात सही है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हिंदी में भी यही हो जाएगा भाई, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके भैया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। भाई सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, ये सेकेंड यूनिट मैंने स्टार्ट की अल्कोहल की, ठीक है, BSc सेकेंड ईयर का। अपने नोट्स भी बनाते रहिएगा, फिर मत कहना सर छूट गया। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्लियर। तो अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है, बहुत सिंपल है कि वे अल्कोहल जिनमें केवल एक
OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्या कहेंगे कि बे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। ओके, तो आप डेफिनेशन लिख लीजिएगा कि बे अल्कोहल, चलो अल्कोहल को भी अंग्रेजी में ही लिखना स्टार्ट करो, आदत डालो भाई। बे अल्कोहल जिनमें केवल 1 OH ग्रुप, है ना, सही रहेगा, 1 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। लो भाई अंग्रेजी भी लिख लो, प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट की हिंदी तो सबको मालूम ही होगी, उपस्थित। तो क्या कहेंगे, वे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। अब थोड़ा सा भाई जो इंग्लिश मीडियम के हैं भाई, उनकी भी थोड़ी फीलिंग की कदर करते हैं, तो वो लिखे हैं दे कंटेन का अर्थ है रखना, दे कंटेन ओनली 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लो भाई ये होता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि बे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। भाई अंग्रेजी में अगर इसको देखना है तो अंग्रेजी में भाई देख लो, अंग्रेजी के लिए क्या लिख दिया कि दे कंटेन ओनली 1 OH ग्रुप, जो केवल एक OH ग्रुप रखते हैं। अब दिमाग लगाओ भैया, ऐसे कहाँ अल्कोहल मिलेंगे, आसपास ढूंढो भैया। तो पहला तो भैया जहर हमने ढूंढ लिया, CH3OH, जिसको क्या कहते हैं आप लोग, मेथेनॉल, है ना। कभी कभार आपके आसपास ट्रक गुजरते होंगे हाईवे, उस पर लिखा होता है डू नॉट ड्रिंक इट, है ना, ये पीने योग्य नहीं है ना, वो मेथेनॉल होता है भाई, ये बहुत जहर है समझो। इसके बाद दूसरा और अल्कोहल, एक OH ग्रुप मिल गया इसमें, तो ऐसे ढूंढो, ये ऐसा अल्कोहल ढूंढना जिसमें केवल एक OH, हाँ यस बिल्कुल बात सही। अगला मिलेगा C2H5, है ना, ये C2H5, इसको क्या कहेंगे, एथेनॉल। ये तो आसपास लोग खूब पी के नाली में पड़े होते हैं ना, एथेनॉल अल्कोहल, इसको मदिरा कहते हैं। इसको इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है ना, क्या कहते हैं इसको, इथाइल अल्कोहल। वैसे इसको शराब है, इस अल्कोहल मदिरा का मेन कंपोनेंट होता है, ये मिला होता है उसमें, इथाइल अल्कोहल। हम लोग IPSC की बाद में बात करेंगे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ फिलहाल में, उसकी टेंशन मत ले, जब इसका हम अभी IPSC भी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो ये मेथेनॉल और ये आपका एथेनॉल, साथ साथ में इसको शेयर और लाइक करते भी रहिए, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा अपने फ्रेंड में इसको शेयर करिएगा। तो ये मेथेनॉल हो गया, CH3OH जिसमें एक OH ग्रुप है, और ये एथेनॉल इसमें भी। ऐसे बहुत तमाम आप ढूंढेंगे, ठीक, बहुत सारे मिल जाएंगे, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, जिसमें बस आपको सीधे मैंने बोल दिया जिसके अंदर एक OH ग्रुप हो, बस सब कुछ बता दिया आपको। अब सीधे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नंबर 2 डाल लीजिए भाई। अगला है आपका डाईहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, चलिए भाई, ठीक है, इसकी हिंदी भी वही है, डाईहाइड्रिक, ठीक है। अब डाईहाइड्रिक क्या और क्या हिंदी बनाओगे, जिसमें 2 OH ग्रुप, बिल्कुल बात सही है। तो उसको लिखना चाहो, अब मैं हिंदी नहीं लिखूंगा, अपना लिख लेना डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि बस इसी की नकल कर देंगे, चाहे लिख लो, ठीक है। क्या कहेंगे, वे अल्कोहल, चलो लिख देते हैं भाई, वे अल्कोहल जिनमें केवल 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ओके। तो क्या कहेंगे, बे अल्कोहल जिनमें केवल 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, या सीधे कहते हैं बे अल्कोहल जिनमें 2 OH, केवल शब्द हटा दो, अच्छा नहीं लग रहा ना, सीधे कहेंगे बे अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। भाई जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे, बहुत सही, क्या लिखेंगे, दे कंटेन ओनली 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लियर। क्या कहेंगे कि ऐसे अल्कोहल जिनमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, है ना। बतौर इसका एग्जाम्पल अब ढूंढो भाई, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का कहाँ उदाहरण मिलेगा, ढूंढो भाई, बताओ। आपने एथिलीन ग्लाइकॉल सुना है, जिसने नहीं सुना है सुन लीजिए, 12th में भैया खूब पढ़ा है, मक्कारी किए होंगे ना,
ये पढ़े नहीं होंगे, ये देखो मिल गया। इसका नाम क्या है? एथिलीन ग्लाइकॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल, है ना। मास्टर साहब बोले होंगे पढ़ लो, ये बीएससी सेकेंडरी में भी काम आएगा, लेकिन उस टाइम बड़ा हल्के में ले लिया ना, चलो कोई बात नहीं, होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल है, दिख रहा होगा ना इसमें, देखो भाई ये 2 OH ग्रुप हैं, ये लगा है और एक लगा। एक चीज़ देख रहे हो कि दोनों OH ग्रुप की पोजीशन अलग अलग है। अगर आप जिनको थोड़ा सा IUPAC का ज्ञान है ना, IUPAC वो इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, हाँ वही IUPAC, तो आप देख रहे हो कि ये OH लगा है नंबर 1 पर, ये OH लगा है नंबर 2 पर। अगर हम इनके IUPAC की बात करें तो IUPAC क्या हो जाएगा? एथेन, एथेन 1,2 डाईऑल, है ना। इसका IUPAC क्या बन जाएगा? यहाँ चाहे लिखना चाहो लिख लो, एथेन 1,2 डाईऑल। देखो कितना अच्छा हो गया। ठीक, अब इसी क्रम में थोड़ा नोट सब कलरफुल बन रहा ना, एक कलर रह गया इसमें ब्लैक वाला, ब्लैक भी यूज़ कर देना। चलो भाई देखते हैं। इसके बाद तीसरा जो पार्ट है, तीसरा पार्ट क्या बनेगा आपका? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बनेगा भैया लोगों? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो चलिए भाई अगला हेडिंग डालते हैं सब लोग, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। साथ साथ में इसको नोट करते रहिएगा, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, सारी व्यवस्थाएं घर बैठे मिल रही हैं आप लोगों को, बस अच्छे से इसको नोट करते रहिए, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, हाँ बिल्कुल बात सही। तो सब लोग आंसर देने लगे कि वे अल्कोहल जिनमें कितने होते हैं? 3 OH ग्रुप। तो लिख लेते हैं कि वे अल्कोहल, आप साथ साथ में कॉपी निकाल लीजिए, पेन, इसको नोट करिए। वे अल्कोहल जिनमें कितने होंगे? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, या होते हैं, प्रेजेंट होता है। क्लियर? बहुत आराम से इसको नोट करते रहिए, नोट्स बनता चला जाएगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। अच्छा लग रहा होगा। बे अल्कोहल जिनमें कितने होते हैं? 3 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे कि दे कंटेन ओनली 3 OH ग्रुप। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसा ढूंढते हैं कोई एग्जाम्पल जिनमें 3 OH ग्रुप मिल रहा हो, बताओ भैया हमें भी, है कोई एग्जाम्पल? हाँ यस, क्या होगा? ग्लिसरॉल, है ना, ग्लिसरॉल, या इसी को ग्लिसरीन भी बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं? ग्लिसरीन। अब इसका भैया ढूंढो, बनाओ स्ट्रक्चर, याद है किसी को? चलो भाई हम ही बना देते हैं। CH2OH, CHOH और CH2OH, बन गया ना। चलो भाई, इसको क्या बोलते हैं? ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन। कुछ लोग जान रहे होंगे सर इसका IUPAC अगर पता चल जाता तो बहुत अच्छा रहता। आप लोग जाने भूल गए, सबको मालूम है। क्या नाम हो जाएगा भाई? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। प्रोपेन हो गया 1 2 3 और ट्राईऑल हो गया। लो भाई IUPAC भी बन गई। इसका ये सिंपल नाम ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन है ना, ये मार्केट या कमर्शियल नेम कह सकते हैं। और इसका ये जो IUPAC नेम हो गया, ये क्या बन गया? इसका IUPAC नेम हो गया। क्लियर? तो क्या हो गया आपका? प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, क्योंकि अलग अलग आपका देखिए OH कहाँ लगा? कार्बन 1 पे लगा, यहाँ पे कार्बन 2 पे लगा, यहाँ कार्बन 3 पर लगा। तो ये हमारे क्या हो गए? अल्कोहल के। इसके आगे अगर चाहो तो आपका एक और लास्ट में कर लो, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पर 4 आप लोग डाल लीजिए, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या डाल लीजिएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, तो देखिएगा भाई पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब नाम से लग रहा है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का अर्थ क्या होता है? ज़्यादा, है ना भाई, 1 2 3। भाई जब 2 से ज़्यादा कोई चीज़ आ जाती है तो उसके लिए हम वर्ड क्या लगा देते हैं? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो भाई एक बात बताइए, अब पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का क्या हो जाएगा कि ऐसे अल्कोहल जिनमें बहुत सारे OH ग्रुप पाए जाते हैं ना। भाई हम तो 3 तक तो हो गए। अब पॉलीहाइड्रिक के लिए क्या कहेंगे? जिनमें अब 3 से ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। इसका कोई एग्जाम्पल डेफिनेशन लिखना चाहो लिख लो। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? जिन कि दे कंटेन मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, उन्हें क्या कहेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहें तो लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। क्या लिखेंगे? बे अल्कोहल जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा लिख लो, बे अल्कोहल जिनमें 3 से ज़्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CH2, सॉर्बिटॉल सुना होगा, सॉर्बिटॉल। ये सारा आपने 12th में इसको बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। अब मैंने इसको याद दिलवा दिया, सब लोग अपडेट हो गए हैं।
ये आपका क्या हो गया, इसका नाम है सॉर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल। ओके, इसका आईपीएसी अगर लिखना चाहो तो लिख लो, हेक्सेन है ना, 1 2 3 4 5 6 हेक्सऑल, हेक्सऑल। ओके, ये इसका क्या बन जाएगा, आईयूपीएसी। ठीक है, या चलो ये सही है, हेक्सेन 6 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6 हेक्सऑल है ना, हेक्सऑल हो गया। ये आपका क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी। तो ये हमने जाना अभी तक, दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, आइए दोबारा इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पे ये देखो, ये सारा अल्कोहल का वर्गीकरण। ठीक है, अल्कोहल के वर्गीकरण में हमने ये अल्कोहल का जो वर्गीकरण है भैया ध्यान रखिएगा, ये OH ग्रुप की संख्या के आधार पर है, जिसको आप लोग जनरली हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी कह सकते हैं। तो इसमें हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखा, डाईहाइड्रिक अल्कोहल देखा, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल देखा, और लास्ट में फिर अब हम बोल देंगे कि भैया ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, चलिए भाई 3 हो गया, फिर टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, तो ऐसा चलता रहेगा ना। तो लास्ट में हमने पॉलीहाइड्रिक में एक एग्जाम्पल आपका सॉर्बिटॉल दे दिया। अब हम इसके आगे बात करेंगे कि ये तो अल्कोहल का वर्गी। अब हम जो अल्कोहल का पहला जो था मोनोहाइड्रिक, अब हम मोनोहाइड्रिक का, मैं यहीं पे थोड़ा सा इसको रफली थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको थोड़ा और अपडेट हो जाओ। ठीक है, और कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना भाई, हमारी क्लास में कन्फ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कि यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉडली एक थोड़ी सी हाईलाइट देख लेते हैं कि हमने अल्कोहल को लिया। ठीक है, अल्कोहल ध्यान रखना कि OH इसकी मेन पहचान है। ठीक है, या जनरली इसको हम लोग ROH भी, आपको ज़्यादातर ROH लिखा मिलता है। ROH जानते क्यों लिखा मिलता है? यस बिल्कुल, ये एल्केन होता है, इसका हाइड्रोजन हटा देते हैं और इसमें OH को ऐड कर देते हैं, क्या बन जाता है आपका अल्कोहल। क्लियर? तो दिमाग से आसट बिल्कुल जो कन्फ्यूजन है निकाल दीजिए, ये आपका एल्केन और ये आपका अल्कोहल, तो एल्केन से आपका अल्कोहल तैयार हो गया। अब हमने अल्कोहल का क्या ले लिया, अब हमने ले लिया अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। यस, और ये जो वर्गीकरण लिया था वो लिया था ऑन द बेसिस ऑफ या नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप की संख्या के आधार पर। तो हमको क्या मिल गया था, पहला मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा हमको मिल गया था डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर लास्ट में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है, इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, तो अगली जो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी वो क्या बनेगी, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, और इसके ये 3 पार्ट, पहला प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसको कहते हैं प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। लिखना चाहें तो लिख लेना, प्राथमिक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, इसके बाद फिर है आपका सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मीन्स द्वितीयक, और तीसरा आपका है टर्नरी, TERNARY, टर्नरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ओके, तो ये हमारे 3 हो गए, प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, टर्नरी। इसके आगे भी अगर लिखना चाहो तो और भी इसमें शामिल कर लो। ठीक है, अगर लिखना और भी चाहो तो इसमें आपका जैसे एलाइलिक है, एलाइलिक शामिल कर लो। क्या शामिल कर लो? एलाइलिक आपका, फिर इसी में और शामिल कर लो वेंजाइलिक, वेंजाइलिक। ओके, और शामिल कर लो विनाइलिक। लो भाई, और भी बढ़ गए इसमें। तो ये हम आपके वैसे मेनली हम ये 3 पर ज़्यादा फोकस करेंगे। पहला आपका क्या है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर दूसरा क्या आपका है सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और फिर आपका क्या है टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो ये ध्यान रखिएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, और इस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में प्राइमरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, सेकेंडरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल और टर्सरी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एलाइलिक, बेंजाइलिक और नहीं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इनके सारे डिस्क्रिप्शन की, सारी डिटेल की बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ओके।